बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कोई ग्रामर के हवाले से ना कुछ अहम असूल देखेंगे जो आपके लिए ना फॉर्म ऑफ वर्ब में हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। अगर आप इन रूल्स को ज़हनशीन कर लेंगे तो आप बड़ी आसानी के साथ फॉर्म ऑफ वर्ब को फिल कर सकते हैं। तो हम देखते हैं ये रूल्स क्या है। सबसे पहले हमारा रूल है, अगर किसी सेंटेंस में मुद्दत ज़ैल अल्फाज हो तो वो फ़िक्रा ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। यानी कि जब भी ये वाले वर्ड्स किसी फ़िक्रे में आएंगे तो वो वाला फ़िक्रा आमतौर पर कौन सा होगा, किस टेंस से उसका तलब होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इनके डेली है, यूजली है, ऑफन, ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर, दीज डेज, नाउ डेज, रेगुलरली, ऑफ एंड ऑन। तो जिस फिक्रे में ये वाले वर्ड्स आएंगे तो वो वाला फिक्रा कौन सा होगा, प्रेजेंट एंड डेफिनेट का होगा। इसकी एग्जांपल भी लिखी हुई है, जैसे शी ऑफन हेल्प्स द पुअर। तो ऑफन ये प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस को ज़ाहिर करेगा, ठीक है। और दूसरा है आई ऑलवेज रिस्पेक्ट माई एल्डर्स। तो ऑलवेज यानी कि ऑफन और ऑलवेज ये ज़्यादातर प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस के फिक्रों में इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह यानी कि आसानी से आप ना जब भी फॉर्म ऑफ वर्ब कोई फिल करना हो तो आप जिस फिक्रे में ये वाले अल्फाज आ जाएंगे तो आप बड़ी आसानी के साथ उसमें फिल कर सकते हैं। आगे वाला हमारा रूल है, अगर किसी सेंटेंस में लास्ट डे, अगो, प्रीवियस डे, यस्टरडे या सिंस के बगैर पॉइंट ऑफ टाइम हो तो वो वाला फिक्रा आमतौर पर पास्ट इंडेफिनिट का होता है। तो यानी कि ये वाले जितने भी वर्ड्स हैं, ये लफ्ज़ ये हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ज़ाहिर करते हैं। और इसकी एग्जांपल देखें, ही डिड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। तो अब इस फिक्रे में यस्टरडे आ गया तो लिहाजा इससे हमें पता चल गया कि ये वाला फिक्रा पास्ट इंडेफिनिट का है। इस तरह आगे वाली एग्जांपल है, ही पास्ड हिज इंटर एग्जाम्स 10 years ago। और इस फिक्रे में भी अगो आ गया है, अगो की वजह से हमें पता चलेगा कि ये वाला फिक्रा पास्ट इंडेफिनिट से ताल्लुक़ रखता है। तो लिहाजा लास्ट, अगो, प्रीवियस डे, यस्टरडे, ये वाले जो अल्फाज हैं ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ज़ाहिर करते हैं। आगे वाला हमारा असूल है, अगर किसी सेंटेंस में ईयर्स, द नेक्स्ट डे, इन फ्यूचर, अगेन, टुमारो वगैरह के अल्फाज हों तो वो वाले फिक्रे आमतौर पर फ्यूचर इंडेफिनिट के होते हैं। यानी कि वो ये वाले अल्फाज इनको ज़ाहिर करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को ज़ाहिर करेंगे। इसकी एग्जांपल्स हैं, द प्रिंसिपल विल होल्ड अ मीटिंग टुमारो। तो जब हमें किसी फिक्रे में टुमारो मिलेगा तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये वाला फिक्रा है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से ताल्लुक़ रखता है। इस तरह इसकी दूसरी एग्जांपल है, आई विल पब्लिश माई न्यू बुक नेक्स्ट मंथ। तो नेक्स्ट भी यानी कि ये आने वाले वक्त को ज़ाहिर करता है, लिहाजा यानी कि ये वाला फिक्रा भी क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट का। यानी कि ये वाले जितने भी वर्ड्स हैं, अल्फाज हैं, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को ज़ाहिर करते हैं। आगे वाला हमारा रूल है, अगर किसी फिक्रे में रिसेंटली, ऑलरेडी या जस्ट हो तो वो फिक्रा परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है। इसकी भी एग्जांपल लिखी हुई है, आई हैव ऑलरेडी टेकन टी। ऑलरेडी इसमें क्या है, यानी कि इससे हमें पता चल जाए कि ये परफेक्ट टेंस में है। आई हैव जस्ट रिसीव्ड योर लेटर। तो ये ऑलरेडी और जस्ट ये हमें ये बता रहे हैं कि ये वाले अल्फाज ना ये पास्ट इनके परफेक्ट टेंस को ज़ाहिर करते हैं, ये परफेक्ट टेंस को इनके ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। तो आगे वाला हमारा रूल है, अगर किसी टेंस में बाय नाउ या ईयर, मंथ, टाइम, नेक्स्ट हो तो वो फिक्रा आमतौर पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है। इसकी एग्जांपल दी गई है, द ट्रेन विल हैव रीच्ड कराची बाय नाउ। बाय नाउ से हमें पता चलेगा कि ये वाला जो फिक्रा है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस से ताल्लुक़ रखता है। सेकंड एग्जांपल है इसकी, ही विल हैव पास्ड हिज एफए बाय नेक्स्ट मंथ। तो हमें बाय नेक्स्ट मंथ से
पता चलेगा कि ये वाला फिक्रा जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस से ताल्लुक़ रखता है। तो इन अल्फाज से, इन वर्ड से हमें ये पता चल जाता है कि ये कौन सा फिक्रा किस टेंस से ताल्लुक़ रखता है। आगे वाला हमारा रूल है मदद झैल अल्फाज के साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी मैंने लिखे हैं ये मॉडल वर्ब है। कैन, कुड है, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट वगैरह ये जितने भी हैं, इन सब के साथ आपने क्या करना है, वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है। तो इसकी एग्जांपल है आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो देखो कैन के साथ इनके वर्ब की पहली फॉर्म लगाई हुई है। आगे यू नीड नॉट वरी अबाउट मी। तो नीड नॉट के बाद इनके वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, वो फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इस तरह ये जितने भी मॉडल वर्ब है याद रखिएगा, इनके साथ आपने वर्ब की पहली फॉर्म ही लिखानी है। आगे वाला रूल है कीप और हेल्प के बाद वर्ब की आईएनजी वाली हालत इस्तेमाल होती है। यानी फिक्रे में जब भी कीप और हेल्प आएगा तो उसके बाद जो वर्ब लगाना है आपने, उसके बाद आपने आईएनजी का इजाफा करना है। एग्जांपल है ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग इन द क्लास। अब ये देखिए हेल्प है, इसके बाद जो वर्ब आया ना वो आईएनजी वाली हालत में आया है। इस तरह इसकी सेकंड एग्जांपल है ही केप्ट स्टैंडिंग इन द सन। अब ये कीप की सेकंड फॉर्म है केप्ट, लेकिन इसके बाद वर्ब की कौन सी हालत आई है, यानी कि वर्ब के साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया है, लिहाजा कीप और हेल्प के बाद जो वर्ब आएगा वो आईएनजी वाली हालत में आएगा। आगे वाला रूल है अगर किसी फिक्रे में एज इफ या वुड डैट हो तो इसके बाद आपने हमेशा कौन सी फॉर्म, इसके बाद आपने वर्ब लगाना है वर्ब। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, यानी कि सिंगुलर भी हो या प्लूरल भी हो, फिर भी आपने एज इफ या वुड दैट के बाद सिंगुलर या प्लूरल वर्ड के साथ आपने वर्ब ही लगाना है। एग्जांपल्स हैं ही स्पीक्स एज इफ ही वर मैड। देखिए ये एज इफ है, इसके बाद वर्ब लगाया, हालांकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, लेकिन असूल के मुताबिक क्या है कि एज इफ के बाद चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो उसके बाद हमने वर्ब ही लगाना है। इसकी सेकंड एग्जांपल है वुड दैट माय फादर वर अलाइव। तो वुड दैट के बाद देखिए हमने वर्ब लगाया है, सब्जेक्ट इसका भी सिंगुलर है, लेकिन हमने वुड दैट के बाद क्या लगाना है, वर्ब लगाना है। यानी कि ये दोनों जो एज इफ है और वुड दैट है, इसके बाद आप लोगों ने हमेशा वर्ब लगाना है। आगे वाला हमारा है रूल है प्रपोजिशन के बाद आमतौर पर ना वर्ब की आईएनजी वाली हालत लगाई जाती है, लेकिन जो टू है ना, टू के बाद आपने वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है। इसकी भी एग्जांपल है he insisted on buying this book। ये देखिए ऑन है, ऑन प्रपोजिशन है और इसके बाद जो वर्ब आया है वो आईएनजी वाली हालत में आया है। इसी तरह इसका दूसरा इनके फिक्र है he prevented me from going there। ये फ्रॉम प्रपोजिशन और इसके बाद जो वर्ब आया ना वो भी आईएनजी वाली हालत में आया है। इसका थर्ड सेंटेंस है he wants to meet me। अब देखिए टू है, टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आई है, क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है और उसको ग्रामर के लिहाज से इन्फिनिटिव कहते हैं। तो अजीज तलबा ये हैं यानी कि कुछ अहम यानी कि इम्पोर्टेंट रूल्स हैं ये फॉर्म ऑफ वर्ब के हवाले से। अगर आप इनको अच्छी तरह से जहन नशीन कर लें तो आप बड़े आसानी के साथ फॉर्म ऑफ वर्ब को फिल कर सकते हैं। तो इसको जहन नशीन कीजिएगा और प्रैक्टिस के साथ साथ कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।